अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिनिया अब नए डीमन के पीछे है और इस डीमन की कुछ मिस्ट्री है। ये डीमन सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ऑन द स्पॉट मार देता है, लेकिन वो फीमेल्स को वहां से किडनैप कर लेता है। अब जिनिया का ये वाला डीमन भी साथ देता है, क्योंकि स्लेशर नाम के डीमन ने इसकी वाइफ को भी बुरी तरीके से मार डाला था। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ जिनिया और टोफू इस स्ट्रीट से जा रहे होते हैं। अब टोफू जिनिया से कहती है कि तुम्हें डीमंस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा मेस्ड अप है। जिसके बाद जिनिया कहता है कि उसका एक ही एक पर्पस है और उस पर्पस के अलावा उसका और कोई मोटिव नहीं, और इसलिए वो टोफू की बात नहीं मान सकता। टोफू कहती है कि तुम अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। अब ये लोग बात करते करते इस पेड़ के पास आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सुंदर फूल लगे होते हैं, और टोफू जिनिया को इसके बारे में बताती है, जो कि इंटरेस्टिंगली हमारा जिनिया भी अच्छे से सुन रहा होता है। अब यहाँ एक और मेडिसिनल प्लांट होता है जिसको जिनिया अच्छे से जानता है। ये प्लांट पेट दर्द के लिए काफी अच्छी मेडिसिन बनाता है। टोफू उससे पूछती है कि तुम इस प्लांट के बारे में कैसे जानते हो। जिनिया बताता है कि उसके गांव में इस प्लांट को काफी अच्छी मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। उसकी एक दोस्त काफी ज्यादा स्वीट्स खाती थी, जिसके कारण अक्सर उसके पेट में दर्द हुआ करता था, और उसके लिए ही मैं ये मेडिसिन बनाया करता था, तो इसलिए मुझे इस मेडिसिन के बारे में काफी अच्छे से पता है। और गाइस, हमारा भाई जिनिया शिरायुकी के बारे में ही बात कर रहा है। अब टोफू कहती है कि तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरीज भी हैं डीमंस के अलावा, और तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए और अपने प्रति थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए, ताकि तुम अपने पर्पस को भी फुलफिल कर सको और अपनी पर्सनैलिटी को भी ना खो दो। अब ये दोनों वहां से जाने लग जाते हैं, तो जिनिया टोफू से कहता है कि उसे प्लांट्स के बारे में और जानना है, और टोफू से वो और चीजें जानना चाहता है। टोफू उसे हाँ बोलती है, लेकिन जिनिया कहता है कि कोशिश करना मुझे ये सारी चीजें तुम दिन में बता सको, और ये आधी रात में घूमना बंद कर दो। अब ये लोग टोफू के घर पहुंच जाते हैं, और टोफू के घर की लाइट जल रही होती है, मतलब उसके पापा अभी तक जाग रहे हैं। जिससे टोफू कहती है कि मेरे पापा कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। जिससे जिनिया कहता है कि तुम्हारे पापा काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, जो कि तुम्हारी फिक्र करते हैं, तो उनके लिए ही सही, लेकिन ये रात में घूमना तुम बंद कर दो, क्योंकि स्लेशर रात में ही हमला करता है। अब टोफू इस कन्वर्सेशन के बाद अंदर चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये डीमन मोसुके, जो कि गायब हो सकता है, वो उनके साथ ही आ रहा होता है, और जीनियस थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और वापस हम वही ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जहां जिनिया उस डीमन को ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ये दारू कुट्टा यहाँ से जा रहा होता है, और उसके पीछे एक लेडीज भी आ रही है, और उस लेडी की नजर एकदम से जिनिया पर पड़ती है, और वो एक सेकंड के लिए वही रुक जाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस दारूखोर आदमी पर स्लेशर हमला कर देता है, और अब हम स्लेशर की पहली झलक देखते हैं। ये एक वुल्फ टाइप का डीमन है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और फेरोशियस दिख रहा है। अब ये डीमन जिनिया पर अटैक करता है, लेकिन जिनिया इसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है, और जिनिया इस पर वापस से अटैक करता है, लेकिन इस डीमन पर उस अटैक का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब थोड़ी देर फाइट करने के बाद ये डीमन वहां से गायब हो जाता है, और हम देखते हैं कि ये डीमन हवा में ही चल सकता है और वहां से चला जाता है। तभी हम मोसुके को देखते हैं, जो कि कहता है कि वो उस डीमन का पीछा करने वाला है, लेकिन जिनिया उसे सलाह देता है कि वो उस पर अटैक ना करे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मोसुके कहता है कि पागल हो क्या, मुझे मरना थोड़ी है, मैं बस उसका पीछा करूंगा। ये बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। अब वो लेडी के पास जाकर उसको हाथ देता है। लेडी उठती है और वो जिनिया से कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? और जिनिया उसे पहचान लेता है, ये है नात्सु है, और वो इतनी चेंज हो चुकी है। नात्सु जिनिया से कहती है कि उसकी मेमोरी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिनिया उससे कहता है कि वो आसानी से लोगों को भूलता नहीं, और खास करके उन्हें जिनकी उसने मदद की हो। जिनिया नोटिस करता है कि नात्सु के अपीयरेंस में भी काफी ज्यादा चेंज आ चुका है। वो उससे पूछता है कि इस चेंज का कारण क्या है, तो वो उसे बताती है कि काइंडनेस, मैं काइंडनेस लोगों को लौटा रही हूँ। जिनिया पूछता है कि इतनी रात में? वो बताती है कि वो एक पार्सल डिलीवरी करने आई है। और इसी बीच हम देखते हैं कि पीछे से जेनजी भी आ रहा होता है। जेनजी इसके साथ में ही आया हुआ होता है, और वो उस लाश को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। जीनिया उसे बताता है कि ये एक मॉन्स्टर का काम है, तो वो लोग वहां से फौरन निकल जाए, लेकिन जेनजी उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि यहाँ पास में ही एक टेम्पल है, और वहाँ के प्रीस्ट की डेथ हो गई है, लेकिन जब से उस प्रीस्ट की डेथ हुई है, उस टेम्पल से लड़कियों की आवाजें आती हैं। तो ऐसी अफवाह उड़ते हुए आई है कि उस टेम्पल में अब डीमन रहने लग गया है, तो उस टेम्पल के भी आसपास कोई नहीं जाता, तो तुम चाहो तो वहां देख सकते हो सकता है जिस डीमन को तुम ढूंढ रहे हो वो वही रहता हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोसुके इसी टेम्पल के पास पहुंच चुका है।
और ये टेम्पल काफ़ी सुनसान होता है। अब वो टेम्पल के अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि वहाँ पर स्लैशर डीमन किसी लड़की को उठाकर लाया है और वो उस लड़की को पीस बाय पीस टुकड़े करके उसे खा रहा होता है। और गाइस लिटरली ये सीन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है। और गाइस मेरा एक ओपिनियन है, ऐसे सारे सीन्स की वजह से ही एनीमे बच्चों के लिए नहीं होती बल्कि बड़ों के लिए होती है। तो अगली बार आपसे अगर कोई कहे कि एनीमे बच्चों वाली चीज़ें होती है तो उन्हें ये ऐसे सीन्स दिखा दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि मोसुके को वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है जो कि उसके वाइफ के साथ हुई है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो अपने आप को इनविजिबल करके इस पर हमला करने की कोशिश करता है और भागकर उस पे एक अटैक करता है, लेकिन ये स्लैशर उसे बड़े आसानी से सेंस कर लेता है और उसे एक ही स्लैश में मार गिराता है। और अब हमारा मोसुके लहूलुहान हो चुका है। अब ये डीमन इस पर ध्यान ना देते हुए वापस से उस लड़की को खाने चला जाता है और वो वहाँ से उसे खाने के बाद निकल जाता है। हमारा मोसुके यहीं पड़ा हुआ होता है और वो अपने आप को धीरे धीरे संभाल रहा होता है। अब जिनिया भी इस टेम्पल में पहुंच जाता है और वो मोसुके की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मोसुके उसे बताता है कि डीमन यहीं रहता है और वो यही लड़कियों को लाकर खाता है। मोसुके उसे कहता है कि अब वो शायद सरवाइव ना कर पाए तो उसका जो बदला है वो जिनिया ही ले ले और वो उसे एक तलवार देता है और ये तलवार डीमंस को मारने के लिए ही होती है। वो बताता है कि अब उसका जो ग्रज है, जो उसका बदला है, वो जिनिया को लेना है। जिनिया इस प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि उसे उसकी पावर की जरूरत होगी। मोसुके खुशी खुशी उसकी पावर उसे दे देता है। वो कहता है उसे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन वो उसकी पत्नी का बदला उस मॉन्स्टर से जरूर ले। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। और गाइस हमें एक और चीज यहाँ पर पता चली है कि जिनिया दूसरे डीमंस की पावर्स को ले सकता है और उन्हें अपने हिसाब से यूज कर सकता है। अब सीन चेंज होता है और वापस से ये डीमन एक और लड़की को यहाँ पर ला रहा होता है और वो उसे खाते हुए सोचता है कि उसे वहाँ लौटना होगा, उसे घर वापस लौटना होगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि कहाँ। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये डीमन एक शहर में होता है और वो ये सोच रहा होता है कि जब से मेरा जन्म हुआ है मैं इस डीमन की बॉडी में हूँ और मुझे एक ही मकसद पता है कि मुझे आदमियों को मारना है, लेकिन मैं इन औरतों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं वो बनना चाहती हूँ जो ये औरतें हैं, लेकिन मैं वो बन नहीं पा रही हूँ। मुझे कहीं लौटना है, लेकिन कहाँ वो भी मुझे पता नहीं है। और वो इस औरत को देखते हुए ये सारी बातें कह रहा होता है और फिर आगे हमें पता चलता है कि ये वो औरत को लेकर आ चुका है और उसी को खाने वाला है। लेकिन इतने में एंट्री हो जाती है हमारी जिनिया की। जिनिया वहाँ पर इनविजिबल होकर मौजूद होता है और वो उस पर एक स्लैश करता है। अब ये डीमन भी उसे सेंस कर लेता है और वो भी जिनिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वो जिनिया को देख नहीं पा रहा है। तभी जिनिया अपने आप को रिवील करता है और वो अपने सेमी डीमन फॉर्म में होता है, जिसे देखकर ये डीमन कहता है कि तुम भी एक फीस्ट हो गया। लेकिन जिनिया ये बातें कुछ भी ना करते हुए उस पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है। और तभी हम देख सकते हैं गाइस कि ये जो डीमन है काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है जिनिया के सामने और उस पर कोई अटैक लैंड नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि जिनिया अपने हाथ को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है और डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही स्लैश में इस डीमन की गर्दन उड़ा देता है और इसका सर धड़ से कटकर धम्म से नीचे गिर जाता है। अब जिनिया इस डीमन से पूछता है कि अगर तुम आदमियों को ऑन स्पॉट मार देती हो और लड़कियों को यहाँ लाकर खाती हो तो तुमने मोसुके की वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया? जिस कंडीशन में उसकी बॉडी मिली थी उसके साथ काफी ज्यादा दुष्कर्म हुआ था। तभी ये डीमन जवाब देता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए, मैं अपनी बॉडी के बिना अपने घर वापस नहीं लौट पाऊंगी और मुझे मेरे घर लौटना है। और ये सुनकर हमारा जिनिया कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैं फीस्ट हूँ क्या? वो बताता है कि हाँ मैं एक फीस्ट हूँ, मैं दूसरे डिमंस को डिवॉर कर सकता हूँ और उनकी पावर्स ले सकता हूँ। तो अब मैं तुम्हारी पावर भी लेने वाला हूँ जिससे तुम हवा में उड़ते हो, क्योंकि ये काफी अच्छी स्किल होगी मेरे लिए। और वो उसकी पावर को डिवॉर कर लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी मेमोरीज को देखूंगा। और जैसे ही गाइस वो उसकी मेमोरी को देखता है, वो देखता है हमारे मोसुके की वाइफ की मेमोरीज को, जहां पर कुछ ऑफिसर्स ने उसे किडनैप कर लिया होता है और उसको किडनैप करने के बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद में वो उसे पानी में फेंक देते हैं। और पानी में गिरने के बाद ये लेडी बस एक ही बात कह रही होती है कि मुझे मेरे घर लौटना है, मुझे मोसुके के पास जाना है, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए, मैं इस बॉडी में उसके पास नहीं लौट पाऊंगी। और हमें ये पता चलता है कि ये डीमन हात्सु होती है जो कि मोसुके की वाइफ है, जिसको जानकर जिनिया भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।
और सोचता है कि मोसुके की वाइफ हात्सु का ये हाल इंसानों ने किया है, ना कि डीमंस ने। अब सीन चेंज होता है और हम वापस इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर ये शेफ और तोफू बात कर रहे होते हैं, जहां पे शेफ कहता है कि अब तो जिनिया वहां से जा चुका है क्योंकि उसने उस डीमंस को खत्म कर दिया है। और डीमन को खत्म करने के बाद ये हंटर कहीं रुकता नहीं है क्योंकि वो एक रोनिन है। लेकिन तोफू कहती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया है कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आएगा क्योंकि उसे प्लांट्स के बारे में और सारी चीज़ें जाननी है। अब शेफ कहता है कि तुम्हें इतना श्योरिटी से क्यों लगता है। वो बताती है कि उसने उसे प्रॉमिस किया है और जो टाइम उनने स्पेंड किया है उसे एज अ 100% लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं ऑफिसर्स को जिन्होंने हात्सु के साथ वो गलत काम किया था। अब वो नए शिकार की फिराक में निकले हैं और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो हात्सु का मजाक उड़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि वो कितनी बेवकूफ़ लड़की थी और वो बस बार बार मोसुके मोसुके चिल्ला रही थी और कह रही थी कि उसे उसके पास जाना है। लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसके साथ वो गलत काम करके। और इसी बीच जिनिया वहाँ पहुँच जाता है और एक ही स्लैश में इसकी गर्दन उड़ा देता है और इसको भी डाउन कर देता है और कहता है कि मोसुके मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने उन्हें मार दिया जिन्होंने तुम्हारी वाइफ के साथ वो गलत काम किया था। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइज आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ तो हर हफ्ते इस पर वीडियो आती रहेगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आप ये वीडियोस मिस कर दोगे। सो दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।